If you are preparing for NORCET and confused about the mock test, revision, scoring marks, negative marks, so this video is exactly for you people. So देखो, first of all जो हमारा अभी जो लास्ट फेज बचा है, that is around 2 मंथ बचे हैं फॉर एग्जाम. सो लास्ट मंथ में बेसिकली जो प्रॉब्लम अभी आपके पास है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हमारे पास है, मेजर सब्जेक्ट्स में कुछ 1-2 सब्जेक्ट्स जो मेजर है वो बचे हुए. सो मेजर सब्जेक्ट्स में हमारा MSN है, राइट, फंडामेंटल आ गया हमारा, और हमारा पीट्स आ गया, साइकियाट्री आ गए हमारे, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ गया. सो इसमें लेट सपोज आपका पीट्स बचा हुआ है या फिर साइकियाट्री बचा हुआ है एंड OBG है ना. सो लेट सपोज इसमें OBG बचा हुआ है. सो इसमें से कोई 1 या 2 आपका पेंडिंग है. माइनर सब्जेक्ट्स आपका पूरा का पूरा पेंडिंग है, ये हो सकता है. सो माइनर में हमारा अनाट है इंपॉर्टेंट, ठीक है, फिजियो हो गया, और हमारा फार्मा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, न्यूट्रिशंस इंपॉर्टेंट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा नाट, फिजियो, फार्मा एंड न्यूट्रिशंस एंड नर्सिंग रिसर्च ओनली. देखो जो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट और एजुकेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है, उससे बहुत रेयरली MCQ आता है, उतना कुछ ज़्यादा नहीं आता है. बेसिकली नर्सिंग रिसर्च से MCQ आता है, एंड नर्सिंग रिसर्च में भी बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिसर्च डिज़ाइन. तो बेसिकली आपको रिसर्च डिज़ाइन आपको पढ़ना है, ठीक है ना. सो माइनर को आपको बहुत अच्छे से सिलेक्टिव वे में पढ़ना है. मेजर सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है. एंड माइनर में आपने ओनली नर्सिंग रिसर्च डिज़ाइन पे ध्यान देना है, और अनाट, फिजियो, फार्मा, न्यूट्रिशंस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना. प्लस द मोस्ट यूनिवर्सल प्रॉब्लम इज नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉपरली रिवीजन नहीं हो पा रहा है. सो ये आपका बेसिकली प्रॉब्लम है इन दीज फेज, राइट. सो सबसे पहले आपने क्या करना है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज, मतलब कि अब बहुत कम 50, 60, 70 डेज अप्रॉक्स बचे हैं एग्जाम को. तो इस फेज में ना आपको अब ऐसे नहीं सोचना है कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, आज शॉर्ट्स देख लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, आज टाइम पास कर लेते हैं, आज घूम लेते हैं. सो अब आपको फोकस, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट हो जाना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा. और अगर आप वर्किंग नहीं कर, अगर आप नॉन वर्किंग है, तो आपको एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स का शेड्यूल आपको पढ़ने का करना ही करना चाहिए, ठीक है ना. सो डेली का आप 10 to 12 आवर्स का शेड्यूल कर लो. एंड सबसे पहले मेक अ प्लान फॉर नेक्स्ट डेज. देखो हम क्या होता है ना, अगर आपने नेक्स्ट डेज का प्लान नहीं बनाया, सुबह उठे तो आप सोचते ही रह जाओगे कि अभी क्या पढ़ूँ. सो 1 से 2 घंटा आपका इसी में निकल जाएगा. तो जब आप सोते हो तो एक प्लान बना लो कि कल लेट सपोज आपने फंडामेंटल के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, वो मुझे रिवीजन कर लेना है ना. एक मॉक टेस्ट दे देना है, उसको एनालाइज कर लेना है. मुझे कम से कम 50 से 100 MCQ प्रैक्टिस कर लेना है. जो आपका जो पेंडिंग सिलेबस है वो आपको कंप्लीट करना है. सो आपने एक प्रॉपर प्लान बना के एक नोट्स पे लिख लिया, कॉपी पे, एंड देन आपको सोना है. सो मेक अ प्लान फॉर नेक्स्ट डे, ये आपको इंपॉर्टेंट थिंग करना है. एंड देन जो ये फेस है, दिस इज समथिंग वेरी क्रिटिकल फेस. सो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन इंटेंसिव रिवीजन, प्रैक्टिसिंग mock test and giving practice mock test and previous year questions, the very very important thing. So देखो, लेट सपोज आप डेली का 10 आवर्स पढ़ते हो. सो 10 आवर्स में आपको प्रॉपरली डिवाइड करना है कि आपका कितना इंपॉर्टेंट सिलेबस बचा हुआ है. लाइक मेजर सब्जेक्ट्स अभी आपको कंप्लीट करने के लिए बचा है, तो आप डिवाइड कर दो 5-5 में, कि 5 आवर्स आपने जो आपका बचा हुआ है पेंडिंग सिलेबस वो कंप्लीट कर लेना है. उसमें मेजर और माइनर इंक्लूड हो जाएगा. एंड 5 आवर्स आपको एटलीस्ट रिवीजन और MCQ मॉक टेस्ट के लिए देना है, ठीक है ना. सो 5 आवर्स न्यूज़ चीज़ें पढ़ लो, एंड 5 आवर्स आप मॉक टेस्ट दे दो, है ना, PYQ करो, रिवीजन करो. सो रिवीजन कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिवीजन आप एक्टिव रिकॉल की तरह करना है. जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो आपको नोट्स इस काइंड ऑफ नॉवल की तरह रीड नहीं करना है, एक्टिव रिकॉल करना है. आप उस टॉपिक से रिलेटेड आप MCQ कर लो. MCQ करोगे सबसे बेस्ट रिवीजन होता है, ठीक है ना. सो MCQ प्रैक्टिस करो, है ना, एक्टिव रिकॉल करके रिवाइज कर लो, ठीक है ना. एंड जब आप रिवीजन करते हो ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको क्या रखना है कि जब आप रिवीजन करते हो तो कुछ टॉपिक ऐसा होता है ना कि हम बार बार भूल जाते हैं, है ना. सो जो हमारा बहुत ऐसे फ्रिक्वेंट फॉरगेटिंग टॉपिक होता है, वल्नरेबल जो टॉपिक होता है, उसको आप एक छोटी कॉपी में लिख लो. सो मेक अ छोटी कॉपी फॉर वेरी फ्रिक्वेंटली फॉरगेटिंग टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट सपोज आप फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ रहे हो, है ना. सो ECG चेंजेस इन हाइपोकैलेमिया आप बार बार भूलते हो, एंड दिस टॉपिक इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने एक छोटी कॉपी बनाना है, उसमें फटाफट लिख लेना हाइपोकैलेमिया, ECG चेंजेस, जो भी 4-5 पॉइंट है वो लिख लो, है ना. सो मेक अ छोटी कॉपी फॉर वेरी फ्रिक्वेंटली फॉरगेटिंग टॉपिक, एंड रिवीजन फोकस करना है. रिवीजन एक्टिव रिकॉल करना है, उस जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक का रिवीजन करना है उससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कर लो. सो अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना. देन कमिंग टू कि अब हमारा क्या करना है,
मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। अब आप ये नहीं कर सकते हो कि चलो अब मैं नेक्स्ट मंथ में मॉक टेस्ट दे दूंगी, अभी थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ। सो जस्ट न्यू थिंग पढ़ने से बेटर है कि आप न्यू चीजें तो पढ़ रहे हो, आप अपना कॉन्सेप्ट तो बिल्ड कर रहे हो, उसके साथ साथ आप एमसीक्यू जरूर सॉल्व करो, क्योंकि एग्जाम इज ऑल अबाउट एमसीक्यू। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, को एग्जाम में एमसीक्यू आएगा। जो भी आप चीजें पढ़ रहे हो उसको एग्जाम में कैसे यूटिलाइज करना है, उसको एमसीक्यू में कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसको अप्रोच करना है, सो वो बेसिकली आपने सीखना है, ठीक है ना। सो मॉक टेस्ट जरूर दो, एंड मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको एनालाइज जरूर करो, जो सो डैट आपका जो नेगेटिव है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो आपने मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से दो चीजें होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनालाइज करेंगे तो नेगेटिव रिड्यूस होगा, एंड सेकंड थिंग कि आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। सो एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊंगी कि लोग क्या बोलते हैं कि मेरे रैंक बहुत गंदी आ रही है ना। सो ज्यादा आप रैंक पर फोकस मत करो कि मेरी रैंक गंदी आ रही है, आप कोशिश करो कि नेगेटिव को धीरे धीरे रिड्यूस करो, ठीक है ना। सो देखो, जो मॉक टेस्ट में जो रैंक आ रहा है जरूरी नहीं आपका वही रैंक आपको नॉर्सेट एग्जाम में आएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का पैटर्न थोड़ा अलग हो सकता है, उस दिन बेसिकली कुछ अलग होगा। सो बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि लेट्स सपोज 200 एमसीक्यू है, 200 मिनट्स मिले हैं, तो आप ट्राई करो कि 160 टू 170 मिनट्स में कंप्लीट करने का, 160 टू 170 मिनट्स में कंप्लीट करने का, सो डैट लास्ट के जो 30 मिनट्स बचेगा उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो उस एमसीक्यू सॉल्व करने में जो आपने नहीं कर रखा है, जो बहुत हार्ड है, तो सो डैट आप एलिमिनेशन वगैरह कर सकते हो ना। सो टाइम मैनेजमेंट सीखना है आपको। मॉक टेस्ट से आपको नेगेटिव रिड्यूस करने का तरीका सीखना है और टाइम मैनेजमेंट सीखना है, ठीक है ना। तो आपको मॉक टेस्ट देना है। सो आप शॉर्ट टेस्ट मतलब कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो या फिर ग्रैंड टेस्ट दे दो, है ना, लॉन्ग टेस्ट दे दो, एंड उसको प्रॉपर एनालाइज जरूर करो, एंड एनालाइज करके आप मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाओ। मिस्टेक नोटबुक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर बनाओ, एंड कैसे बनाना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सो मिस्टेक नोटबुक बनाओ, एंड जब आप मिस्टेक नोटबुक बनाते हो, सो आपने टाइम 10 आवर्स पढ़ रहे हो, सो 5 आवर्स आपने बहुत सारा आपका पेंडिंग है, तो आपने 5 आवर्स जो न्यू चीजें बची वो पढ़ लो, एंड लास्ट जो 5 आवर्स है उसको रिवीजन और मॉक टेस्ट में देना है, ठीक है। उसमें से आपको डेली का एटलीस्ट 20 मिनट्स रखना है फॉर रिवाइजिंग द छोटी कॉपी, जिसमें आप जो फ्रिक्वेंट टॉपिक जो भूल जाते हो उसको रिवाइज करने के लिए, प्लस मिस्टेक बुक को रिवाइज करने के लिए। तो डेली का आपको 20 मिनट्स आपका मिस्टेक बुक प्लस छोटी कॉपी को जरूर रिवाइज करना है, ठीक है ना। सो उसमें आपको टाइम डिवाइड करना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बेसिकली आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने, लेट सपोज आपने छोड़ दिया, आपका वो वीक है, लेट सपोज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने छोड़ दिया, या आपका वो वीक एरियाज है, वो आपका वीक टॉपिक है, तो उसको आप क्या करोगे, अच्छे से आपको पढ़ना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इतने सारे एमसीक्यू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहा है, एवीजी से मिल रहा है, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। प्लस आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि इस तरीके से एग्जाम में एमसीक्यू पूछते हैं ना। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना है। कहाँ से करना है, आप मिशन ओल्ड पेपर बुक ले लो, बहुत बढ़िया, उसमें आपको सारे के सारे मिशन ओल्ड पेपर बुक, है ना, बेसिकली जो नॉर्सेट का वॉल्यूम 2 है वो ले लो, है ना, वॉल्यूम 2, उसमें आपको लाइक नॉर्सेट 1 टू नॉर्सेट 9 का आपको सारा का सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा। तो डेली का आप लाइक डेली को 50-50 डिवाइड कर लो कि आज 50 एमसीक्यू 50 पीवाईक्यू कर लिया, तो डेली 50-50 पीवाईक्यू करोगे तो अब सारा का सारा नॉर्सेट 1 टू लेके नॉर्सेट 9 सारा पेपर रिवाइज इजीली हो जाएगा। सो एक ही दिन में सारा नहीं करना है, डेली 50 कर लो, 50-50-50, तो धीरे धीरे सारा हो जाएगा, ठीक है ना। सो पीवाईक्यू करना है। मॉक टेस्ट के लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज अब तो ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज के लिए आप मिशन हाई नर्सिंग का चैंपियन लाइव टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। प्लस अगर आपका मेजर सब्जेक्ट्स में अगर लेट सपोज आपका ओबीजी बचा हुआ है, ओबीजी आपने नहीं करा, एंड ओबीजी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप मेरी एमआरपी सीरीज कर सकते हो ना। मेरी जो एमआरपी सीरीज आई है ऑन ओबीजी, दैट इज मस्ट रिमेंबर पॉइंट सीरीज ऑन ओबीजी, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नॉर्सेट के लिए मैंने सारे के सारे डिस्कस कर रखे हैं, जो कि टोटल 10 वीडियोस है एंड बहुत शॉर्ट वीडियोस है। सो आप लाइक एक मैक्सिमम 1 to 2 डेज लगेगा आपको, मैक्सिमम 1 to 2 डेज लगेगा, आप सारा का सारा आप ओबीजी कम्प्लीटली रिवाइज कर सकते हो। सो जिन्होंने अगर पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है तो वो इजिली ये मेरा जो एमआरपी सीरीज है वो वॉच कर लो। 10 वीडियोस है, उसमें आपका इंस्ट्रूमेंट, मेडिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीटेड है, ठीक है ना, जिसमें आपको मैक्सिमम 1 to 2 डेज लगेगा। या फिर जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवीजन के लिए भी यूज कर सकता है, क्योंकि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज आपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया आपका, तो वो कर सकते हो। प्लस एमएसएन का भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा ईएनटी हो गया, है ना, ईएनटी हो गया, क्या बोलते हैं, जो हमारा
ऑन्को हो गया, है ना। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी वो तो है ही इंपॉर्टेंट, वो सब पढ़ते हैं। ईएनटी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, है ना, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया, ये सब नहीं पढ़ते। सो ये भी पढ़ लोगे तो आपका रैंक एक्सेल्ड हो सकता है। सो ये टॉपिक मैंने एज अ काइंड ऑफ एमआरपी में कंप्लीट करी हूँ। सो आप ईएनटी का, ऑन्को का अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम नहीं पढ़ रखा है, तो आप मेरी एमआरपी सीरीज देख सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा आपका लास्ट मंथ में आपको प्रॉपरली ऐसे डिवाइड करना है। अब वो टाइम नहीं है कि आप ऐसे डिले कर दोगे चीज़ों को कि हाँ अब कल कर लिया, परसों कर लिया। ये जो टाइम बचा है 60-70 जो भी है वॉट एवर डेज, इसको प्रॉपरली अच्छे से जो यूटिलाइज कर लेगा ना, उसका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है ना। मतलब कि बहुत ही अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है, फोकस बहुत ज़्यादा हो जाना है। जो भी आपका डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है उसको प्लीज़ अवॉइड कर दो। ये सोचो कि बार बार नोट से देने से बेटर है कि आप एक बार पूरा 100% देकर अच्छे से दे दो, अच्छे से दे दो। बार बार उसी चीज़ को रिवाइज, बार बार उसी चीज़ को मतलब आप रिवाइज मत करते रहो। इससे बेटर है कि एक बार में अपना बेस्ट दे दो, बेस्ट दे दो। तो ये 60-70 डेज को प्रॉपरली अच्छे से यूटिलाइज कर लो, है ना। अच्छे से आप 10-12 आवर्स अच्छे से पढ़ो, है ना। अच्छे से रिवाइज करो, जो जो पेंडिंग इंपॉर्टेंट सिलेबस बचा है उसको रिवाइज करो, ठीक है ना। एंड बस यही आपको करना है प्रॉपरली, ठीक है ना। सो हमारा माइनर में यही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। नॉन नर्सिंग में बेसिकली आपको जो हमारा एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, उस पर बेसिकली आपको फोकस करना है, ठीक है ना। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उससे डेली आप 5-5 MCQ कर लो सॉल्व, वो आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली आपको इन्हीं चीज़ों को देखना है। ज़्यादा नॉन नर्सिंग के पीछे नहीं जाना है कि नर्सिंग मैनेजमेंट भी पढ़ लेना है, एजुकेशन भी पढ़ लेना है। सो नहीं, आप कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। सो नर्सिंग रिसर्च इज इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो नर्सिंग रिसर्च में रिसर्च डिजाइन अच्छे से पढ़ के जाओ, आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप फार्मा अच्छे से पढ़ना, फार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनाट अच्छे से पढ़ना, फिजियो पढ़ लेना, न्यूट्रिशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वाइटामिन से ही रिलेटेड MCQ आता है, तो वाइटामिन अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।